नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम स्थानीय मान और जातीय मान पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए एमपी टीईटी के साथ अन्य जो टीईटी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा या उस परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा जिसमें स्थानीय मान एवं जातीय मान पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान की परिभाषा की अगर बात की जाती है तो किसी संख्या में किसी अंक का, कोई भी संख्या मान लीजिए, उसका एक अंक का ऐसा मान जो उसकी स्थिति के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, बदलता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। किसी संख्या की बात की है, मान के चलते हैं एक संख्या है 967832, ये एक संख्या है। इसमें किसी अंक का मान के चलते हैं कोई अंक क्या है, 8 है। 8 का मान क्या है, उसके स्थान विशेष, स्थान कितना है, 8 का स्थान सैकड़ा पर आपको इकाई दहाई सैकड़ा पर बनता हुआ नजर आता है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1000, हजारवें स्थान पर है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 6 कौन से स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 स्थान पर है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कीजिए और 6 का स्थानीय मान 60,000 हो जाएगा। बहुत ही सरल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद बात करते हैं कि भाई जातीय मान क्या होता है। तो किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमने पीछे देखा कि ये स्थान पर निर्भर करता है, उसकी स्थिति विशेष के अनुसार निर्भर करता है, लेकिन जातीय मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करेगा। उसका जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे एक संख्या मैंने मान ली कि एक संख्या है 578542। इसमें मैं आपसे कहूं कि 8 का जातीय मान क्या है, ये 8 संख्या है, इसका जातीय मान क्या है, तो 8 का जो जातीय मान होगा वो 8 ही होगा। मैं कहूं कि 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। मैं कहूं 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। तो इस प्रकार से आप जातीय मान को समझ सकते हैं। क्लियर। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ और बातों पर हम ध्यान दे लेते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है नोट में कि शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा शून्य होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने एक संख्या ली 8099 एक संख्या है। इसमें अगर मैं बात करता हूं जीरो का स्थानीय मान क्या है, तो जीरो कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर है। तो जीरो गुणा अगर हम 100 करेंगे तो आपको पता होगा कि जीरो का गुणा हम किसी में भी करें, किसी भी संख्या में करेंगे तो वो जीरो ही हो जाता है। तो अगर बात की जाती है कि जीरो का स्थानीय मान क्या निकल के आया, तो जीरो ही निकल के आया। जातीय मान वही संख्या हो जाती है, तो जीरो का जातीय मान क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अगला पॉइंट है कि इकाई का अंक स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सदैव समान होते हैं। जैसे इकाई का जो अंक होता है, जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 896। इसमें अगर मैं बात करता हूं इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान तो वही संख्या होती है, तो 6 का जातीय मान भी 6 ही होगा। यानी कि इकाई का अंक का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे होते हैं, दोनों सदैव समान होते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं, जातीय मान को फलक मान भी कहा जाता है। जो हमने पीछे अभी जातीय मान पढ़ा, इस जातीय मान को फलक मान, मूल मान, वास्तविक मान, अंकित मान या अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी मान आ जाए, आपको याद क्या रखना है कि ये जातीय मान के बारे में बात हो रही है। आगे की ओर बढ़ते हैं और चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ चुका है। 2 3 4 6 7 5 4 एक संख्या है। मैं 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए 5 कहां पर है, ये है। 5 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50। अंकित मान कितना है, किसका, 5 का ही अंकित मान देखा जाए तो अंकित मान तो 5 ही होगा। इनके बीच का क्या ज्ञात करना है हमको, अंतर, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो घटा दिया, 50 में से 5 जाएगा 45 और हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या, ये एक संख्या दी हुई है, इसमें 7 6 और 9 के स्थानीय मान का योग किसके बराबर होगा। स्थानीय मान का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान 7, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 बिंदी।
1 2 3 4 5 6 बिंदी। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 के बाद 1 2 3 4 बिंदी, तो 1 2 3 4 बिंदी के बाद आपका 6 आ जाएगा। और 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा। इनका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, तो हमने जोड़ दिया। 9 का 9, 0 का 0, 0 का 0 0 6 0 7। आंसर क्या हो जाएगा? 6009। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या दी हुई है, संख्या है 7593, और इस संख्या में पूछा गया है कि 7 का स्थानीय मान और 9 के अंकित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 का स्थानीय मान आपको पता है कि 7000 हो जाएगा, क्योंकि 1000वें स्थान पर है ये। और 9 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान तो वही संख्या होती है, तो 9 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गुणा लिखा हुआ है। 7 गुणा 9 63 हो जाएगा, और 3 जीरो के 3 जीरो हमारे यहाँ पर लग जाएंगे, तो 63,000 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9876 में 9 के स्थानीय मान कितने? 9876 में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान के योग और 7 के स्थानीय मान और वास्तविक मान के योग के बीच का क्या अंतर है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 9000 में 9876 में अगर बात की जाती है, 9 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 9 का स्थानीय मान होगा 9000, और वास्तविक मान कितना होगा? 9876 में 9 का वास्तविक मान कितना होगा? तो वो 9 ही होगा। वास्तविक मान का योग, इन दोनों का योग कितना बन रहा है? इनका योग बन रहा है 9009। और 7 के स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70 होगा। और वास्तविक मान का योग, 7 का वास्तविक मान क्या होगा? 7 ही होगा, यानी कि टोटल दोनों का योग कितना हो जाएगा? 77। इन दोनों के योग के बीच का अंतर क्या है? यानी कि 9009 और 77 के बीच का अंतर क्या है, ये बताना था। तो ये आप क्या कर दीजिए, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। 7 से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 9 10, 3 हासिल आएगी 1, यहाँ पर टोटल क्या बच जाएगा? 98932। 89 32 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी गई संख्या 6843 x9 में x के स्थानीय मान का वर्ग उसके जातीय मान का 200 गुना है, x का मान क्या है? ठीक है, थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, लेकिन कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए संख्या क्या दी गई है? हमारे पास दी गई संख्या है 6843 x9। अब इस संख्या में हम बात करते हैं कि x का स्थानीय मान क्या है। x का स्थानीय मान क्या है? तो x का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, क्योंकि x जो है दहाई के स्थान पर है। ठीक है, x का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? स्थानीय मान 10x हो जाएगा। और x का अगर हम बात करते हैं कि x का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान तो वही संख्या होती है भाई जो संख्या लिखी होती है, सेम संख्या होती है, यानी कि x ही उसकी जातीय मान हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि x के स्थानीय मान का वर्ग, स्थानीय मान का वर्ग यानी कि 10x का क्या हो जाएगा? वर्ग, उसके जातीय मान का, जातीय मान कितना है? x है, x का 200 गुना, तो 200x गुना है, यानी कि उतने के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 10 का x स्क्वायर है, जो 10 के x है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके बराबर है? 200x के बराबर है। अब आप देखिए कि मैं 100 से 200 काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। एक x से एक x कट जाएगा, x बराबर वैल्यू कितनी निकल आएगी मेरी? 2 निकल आएगी। और 2 ही, मुझे x का ही मान पूछा तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है? 2424 एक संख्या है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 2 के स्थानीय मान का योग। तो अगर हम बात करते हैं, पहला जो 2 है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणा 10 यानी कि 20। और ये दूसरे नंबर पर जो 2 है उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? चूंकि ये 1000वें स्थान पर है इसलिए इसका स्थान कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। इनके मानों का योग कितना हो जाएगा? मानों का योग हो जाएगा 0 2 0 2 2 0 2 0, यानी कि 20 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर
7 गुणा खाली स्थान, तो रिक्त स्थान पर संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा यहां पर 5,000। कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600 होता हुआ नजर आ जाएगा। तो 5,000 और 600 को अगर हम जोड़ेंगे, इस पक्ष को जोड़ेंगे, बराबर के इस साइड वाला पक्ष अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है 5,600। बराबर के बाद अगर हम बात करते हैं, ये बराबर का हमने यहां पर बराबर लगा दिया। अब ये 7 का 7 ले लिया गुणा खाली स्थान, और खाली स्थान को हमने मान लिया, मान के चलते हैं खाली स्थान को मैं मान लेता हूं x। 7x बराबर में कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरी 5,600। x बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी 5,600 अपॉन में 7। 7 से आप 5600 को काटिए, 800 बार जाएगा। तो x का वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 800। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के जातीय मान का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या है। यहां पर अगर हम 5 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो दशमलव के कितने अंक बाद 5 है, तो दशमलव के 3 अंक बाद 5 है। तो यहां पर जो हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.005। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल आ जाएगा, ये 2 जीरो लग जाएंगे हमारे। अब इसका वैल्यू अगर हम बात करते हैं, इसको इन्होंने बटे में लिखा हुआ है, तो बटे में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि दशमलव अगर हटाते हैं तो उतनी ही बिंदी की क्या है नीचे हम लगा देते हैं। तो हम कितनी बिंदी है दशमलव के इस साइड, तीन अंक है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 जो है जीरो बढ़ा सकते हैं नीचे। तो हम मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5/1000 हो जाएगा। क्योंकि यही मेरे पास ऑप्शन में भी है तो मैं यही आंसर मान लेता हूं, नहीं तो मैं यहाँ पर काट भी सकता था, लेकिन काटने की अभी आवश्यकता नहीं है, 5 को 1000 से काटा भी जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी टीईटी के छात्र हैं वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप जरूर ये बताएं कि भाई आपको वीडियो हमारी ये कैसी लगी। प्रश्न है प्राथमिक स्तर के छात्रों को संख्या प्रणाली सिखाने का उद्देश्य छात्रों को खाली स्थान सक्षम करना है। ये प्रश्न है, इसके आप ऑप्शन पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो पेपरलेस स्टडी ऐप को डाउनलोड करने पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको एमपीटीईटी, सीटेट, रीट, यूपीटेट, यूकेटेट, एसटेट, केवीएस, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, हाई कोर्ट, सीपीसीटी, एसएससी की परीक्षाएं, रेलवे की परीक्षाएं और बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्तमान में एमपीटीईटी परीक्षा की टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही में आपको यहां पर फ्री जो है टेस्ट सीरीज के साथ फ्री में आपको क्या मिलने वाले हैं, नोट्स भी मिलने वाले हैं। नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है सिलेबस के अनुसार। ये टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र 256 रुपीज है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगामी टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करने के लिए आप पेपरलेस स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और हमारे जो पेपरलेस स्टडी चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।